हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम जीएमएट ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जाने क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। उसके सारे बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिया है और एनसीईआरटी का मैं एक्सरसाइज इस समय करा रहा हूँ, जिसमें 5.1 आप जान रहे हैं कि मैं करा चुका हूँ 5.1। आज मैं 5.2 लेकर के आया हूँ। देखिए 5.2 में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट दो चीज़ें में निकालनी है। क्या क्या? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। वी हैव टू फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अब मॉडुलस और आर्गुमेंट की बात करें अगर हम, तो क्या होता है मॉडुलस और क्या होता है आर्गुमेंट। मैं थोड़ा सा बेसिक्स एक बार आपको रिवाइज करा दूं। तो मॉडुलस जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है, कैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका मॉडुलस हम मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर एंड इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। और ये तो हमारा क्या हो गया मॉडुलस। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। अब दूसरी बात है आर्गुमेंट क्या होता है। तो आर्गुमेंट को हम समझा दें आपको। आर्गुमेंट निकालने के लिए मतलब थीटा बोलते हैं या अल्फ़ा, जो आप लिखना चाहें, थीटा अल्फ़ा जो भी। और ये क्या होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। ये मॉड क्या है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब tan इनवर्स हम लेंगे y बाई एक्स, ये हमारा आर्गुमेंट होगा। और मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आर्गुमेंट में भी कुछ बातें आपको सीखनी होंगी कि आर्गुमेंट जैसे कुछ पॉजिटिव वैल्यू पर आप आर्गुमेंट की वैल्यू हमें क्या ध्यान रखना है। मैंने जैसे इसे माना क्या है, मैंने माना है इसको अल्फ़ा, मैंने इसको माना है क्या, ये अल्फ़ा है। तो ये दो फार्मूले आप रिमेंबर रखिए। इसके बाद मैं आर्गुमेंट पर एक आपको एल्गोरिथम समझाऊंगा मैं। वो क्या है एल्गोरिथम, वो मैं क्वेश्चन के ड्यूरेशन में या क्वेश्चन के ड्यूरिंग में आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, -1 माइनस आई रूट 3 क्या निकालना है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो क्वेश्चन याद है, तो चलिए हम लिख लेते हैं। z इक्वल टू क्या है क्वेश्चन हमारा, z इक्वल टू x -1 माइनस आई रूट 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ z। हाउ कैन वी फाइंड मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट -1 रियल पार्ट स्क्वायर comparing with x plus iy, then we will get x is -1 and y is -√3, तो -√3 का whole square. This will gives 1 plus 3 that is under root 4 and it is always taken positive r which is 2. अब देख लिए होंगे कि मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई, मॉड जेड वी गेट 2। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे दूसरा पार्ट पूछ रहा है आर्गुमेंट थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले अल्फ़ा का फार्मूला आपको मैंने बताया tan इनवर्स y बाई एक्स, क्लियर है। अभी आपने देखा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -1 माइनस आई रूट 3, मतलब अगर इसे कंपेयर करें x प्लस आई वाई तो x क्या मिलने वाला है -1 और y क्या मिलेगा -√3, क्लियर है। तो अल्फ़ा हमारा tan इनवर्स अगर हम निकालने जाएं तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। tan इनवर्स y बाई एक्स मीन्स अगर हम कहें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स मीन्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स मीन्स -√3 अपान -1। अब मॉडुलस है तो मॉडुलस में कोई भी क्वांटिटी आएगी नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें ओवरऑल क्या मिल रहा है tan इनवर्स क्या √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स √3 होती है पाई बाई 3, मतलब अल्फ़ा हमें मिला। लेकिन ये हमारा आर्गुमेंट है कि नहीं, पहले इसे हमें क्लियर करना जानना होगा। तो जैसे मैं आपको पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दूं, अल्फ़ा आपको याद होना चाहिए, अल्फ़ा आपका पाई बाई 3 आया है। चलिए मैं एक आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दें, ये मॉडुलस और आर्गुमेंट है क्या।
अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन सब एक ही प्लेन होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से सिंपल वर्ड में जानते हैं। जैसे कोई नंबर है x प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं x कामा y। यही है वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें r यही आपका मॉडुलस हो जाता है, r इक्वल टू मॉड जेड, और ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर। क्लियर है? तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन है उनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या है उसमें मॉडुलस और थीटा। मैं एक बार आपको फिर से ड्रा करके दिखा दूं। देखिए, ये हमारा अगर z है x प्लस आई वाई, तो इसको हम p से डिनोट करें तो p x y भी लिखते हैं। यही हमारा मॉडुलस होता है। ये x एक्सिस रियल एक्सिस, ये y एक्सिस, ये रियल एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस के कारण यहाँ आई वाई भी आता है। तो आप देख रहे होंगे r हमारा क्या है, r इज मॉड z। r मतलब क्या है, डायरेक्ट लेंथ है फ्रॉम दी ओरिजिन से उस द पॉइंट का, उस पॉइंट p का, जो कि पॉइंट p आप हमारा देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ओवरऑल मुझे समझाना क्या है, जो आर्गुमेंट है वो थीटा होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया tan इनवर्स y बाई x, लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस है जो मैं आपको कहा था क्वेश्चन के ड्यूरेशन में समझाऊंगा। अगर हमारा जो क्वांटिटी है, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दे दिया, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, जैसे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, क्लियर है? तो अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमसे कोई कहे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो हम कैसे पहचानेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे 1 प्लस 2i आ गया, तो आप देख रहे होंगे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, आप देख रहे होंगे। तो जब x y दोनों पॉजिटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? और अगर x हमारा निगेटिव हो जाए, दूसरा केस क्या है, x निगेटिव हो जाए और y क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ होता है आप जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। मतलब इस तरह का नंबर कैसे आएगा, 2 माइनस 3i। तो आप देख रहे होंगे x पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव। तो ओवरऑल मुझे कॉन्सेप्ट देने का मतलब क्या था कि इस तरह आपको क्वाड्रेंट याद रखना है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के थ्रू आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लीजिए, या तो फर्स्ट में है, या तो सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको एक एल्गोरिथम बताने वाला था कि अल्फ़ा जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपको थीटा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको हम थीटा समझाने कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने एक ये चीज़ देखिए, मैं आपके लिए नोट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये प्रोसीजर है, मैंने आपके सामने लाया हूँ मैं। tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, सबसे पहले अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे, जो अल्फ़ा आप निकाल चुके हैं। अगर वो 0 से π/2 के बीच में उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 0 से π/2 में अभी आपने देखा मैंने अल्फ़ा π/3 निकाला था, जब मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा। मैं आपको दिखा दूँ वो कहाँ है, अल्फ़ा π/3 अल्फ़ा π/3, ये देखिए यही है अल्फ़ा π/3। तो ये आपको याद होना चाहिए, अल्फ़ा π/3। क्लियर है? और जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं उस पर आइए। देखिए एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम क्या कर रहा है, इस एल्गोरिथम में कह रहा है कि सबसे पहले अल्फ़ा हमें निकाल लेना है 0 से π/2 के बीच में हमें वैल्यू। क्लियर है? हम निकाल चुके हैं π/3, हमारा अल्फ़ा आ चुका है क्या, π/3। अब हमसे कह रहे हैं कि डिटरमाइन pxy डिटरमाइन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, हमें pxy पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये डिटरमाइन करना है वो कहाँ लाई कर रहा है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है z इक्वल टू क्या है, -1 माइनस i√3। तो आप देख रहे होंगे x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है।
जब एक्स वाई दोनों निगेटिव होता है तो आप जानते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं उसके लिए क्या केसेस है, पहले हम इस पे देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं जब व्हेन पी एक्स वाई बिलोंग्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट जो होगा, आर्गुमेंट जेड मतलब थीटा, हमारा यही थीटा होता है, थीटा क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। मतलब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा अल्फा के बराबर होगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। याद रखना होगा मैं ये, जब हमारा अल्फा या जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट जेड क्या होगा, हमारा पाई माइनस अल्फा होगा। क्लियर है। और इफ पी एक्स वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर पी एक्स वाई कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपको समझना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ केस है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ स्क्रीन को। उसके लिए केस क्या है देखिए, जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उस केस में आप ध्यान दीजिए, जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहाँ पर देखिए माइनस पाई, यहाँ एक माइनस मिस्टेक है, माइनस पाई प्लस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा माइनस पाई प्लस अल्फा। क्लियर है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, कैसे आप पहचानेंगे मैं बता चुका हूँ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस अल्फा। ये बातें आपको क्लियर रखना होगा। अब कैसे क्वाड्रेंट पहचानते हैं मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू आपको बता चुका हूँ, मैं एक बार कहिए तो फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर कोई नंबर इस तरह आ जाए -1 प्लस आई, तो ये कौन से नंबर में लाई करेगा, ये आप जान रहे हैं। -1 प्लस आई ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें जो सिंबल आएगा एक नेगेटिव आएगा और दूसरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एक्स वाई। अगर यही जेड हम क्या ले लें, -1 माइनस आई, तो दोनों निगेटिव, ठीक है। और एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब क्या ले लें हम, 1 माइनस आई, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरह आप कह सकते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मतलब आप क्लियर हो चुके हैं कि जब क्वाड्रेंट हम पहचानना जान गए हैं किसी भी नंबर x प्लस आई वाई की फॉर्म से, तब हमें थीटा निकालने के क्या है प्रोसीजर, थीटा निकालने का प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आप समझ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जो अगर नए हो उसको एक बार फिर से देख लें। ये दोनों पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमें निकालना होगा थीटा, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहा है, अगर हम कहते हैं हमारा नंबर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी एक्स वाई लाई कर रहा है पॉइंट, तो हमारा अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू थीटा के। सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो उस केस में अल्फा थीटा हमारा होगा पाई माइनस अल्फ़ा, क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के केस में अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट के केस में क्या हो जाता है, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये आप याद रखिए बस। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें मॉडुलस निकालना है, तो मॉड जेड हम निकाल चुके हैं जो कि कितना आया है 2। अब हमें निकालना है एंगल, जो मैंने अभी आपको आर्गूमेंट निकालना बताया था। तो सबसे पहले अल्फ़ा निकालेंगे, क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये मॉड किस लिए, पॉजिटिव, मतलब कुछ भी क्वांटिटी अंदर आएगा मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव होगा। अब tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है, y हियर y इज इक्वल टू अंडर रूट -3 एंड x इज इक्वल टू -1, तो दैट विल बी √3 माइनस अपान -1, दैट इज tan इनवर्स पॉजिटिव √3। ओके, एंड tan इनवर्स माइनस पॉजिटिव √3 बिकम्स। अब चलिए देखिए अल्फ़ा हमें क्या मिल रहा है। अल्फ़ा हमको मिलेगा उस हिसाब से अगर हम कहें तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा विल बी, अल्फ़ा हमारा हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 tan थीटा में कब आता है, जब पाई बाई क्या होगा, 3 होगा।
मीन्स 60 पर। तो अल्फ़ा हमें मिल चुका है। अब देखिए आगे कैसे क्वेश्चन लगाते हैं हम इसको पहले रिमूव कर दूं। अल्फ़ा मिल चुका है, थीटा आर्गूमेंट बताना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा होगा हमारा थीटा इज इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अभी आपने देखा ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों निगेटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के केस में हम जानते हैं क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के केस में आप जानते हैं -पाई प्लस अल्फ़ा होता है। तो -पाई प्लस अल्फ़ा π/3 दैट बिकम्स -2 π/3। यही हमारा आर्गूमेंट होगा, -2 π/3। हम इसको बोल्ड करके लिख दे रहे हैं। कितना होगा हमारा आंसर, थीटा इज इक्वल टू -2 π/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहले मैं इसको रिमूव कर दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसे सॉल्व होगा, मैं थोड़ा सा 2 भी आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो हम मॉड जेड निकालना जानते हैं, किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए एक्स का पोर्शन निगेटिव है पहला वाला, वाई क्या है पॉजिटिव है, ये हम जान चुके हैं। अब आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है किस क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम थीटा निकालने जाएंगे तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फ़ा। क्लियर है। अब अल्फ़ा का मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड भी आप निकालेंगे इसका 2 आएगा, क्योंकि √3² 1² 4 होगा √, और दैट इज़ 2। अब चलिए थीटा निकालेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो 1/√3 आएगा, दैट इज़ निगेटिव के साथ, जो कि पॉजिटिव अगर हम मॉड से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1/√3 हमारा हो जाएगा π/6। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम ये रखते हैं तो पाई माइनस π/, कितना हो जाएगा 6, 5 π/6। हमारा आंसर यही होगा जब हम थीटा की वैल्यू, थीटा में अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे। अब जानते हैं थीटा क्या है, हमारा आर्गूमेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण हम इसको इजीली कर सकते हैं कहाँ होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको देखिए इन दोनों क्वेश्चनों में क्या खास था, इन दोनों क्वेश्चनों में अगर आपको क्वाड्रेंट मालूम हो जाए किस क्वाड्रेंट में है, तो आप मॉडुलस तो निकालना जानते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेंट के लिए बस हमें थीटा निकालने की ज़रूरत है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा -पाई प्लस अल्फ़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस अल्फ़ा। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 4 अगर डिटेल हमें एल्गोरिथम के बारे में डिटेल क्लियर है तो हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक के जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सभी को हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप जानते हैं कि पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना, जैसे क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 1 - i, तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। या हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म में क्या होता है, z इज इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। जब इसका कंपैरिजन करेंगे आप तो r cos थीटा आपको 1 मिलेगा और r sin थीटा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए 1 - i है, 1 - i को जब हम कंपेयर करेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा से, तो रियल पार्ट्स में जाएगा, इमेजनरी पार्ट से, तो r cos थीटा गिव्स 1, r sin थीटा गिव्स -1। अगर इन दोनों क्वांटिटी का स्क्वायर करके ऐड करें, मतलब स्क्वायरिंग एंड एडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज r इज इक्वल टू √2। क्यों, क्योंकि r स्क्वायर का जब r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, √2। मीन्स मॉडुलस, यही r हमारा क्या होता है, मॉड होता है। अगर हम ध्यान दें, यही r हमारा क्या होता है, r इज इक्वल टू मॉड जेड भी बोलते हैं। r हमें मालूम हो चुका है, थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा के लिए आपको क्या करना होगा, थीटा के लिए आप जानते हैं सबसे पहले आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा।
अल्फ़ा क्या होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, और tan इनवर्स y आप जान रहे हैं क्या है, यहाँ से y है -1 और z x क्या है 1 है, तो डेट इज़ π/4, पॉजिटिव हम लेंगे वैल्यू π/4। अल्फ़ा हमें मालूम हो चुका है, अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हमारा हो गया π/4। अब अल्फ़ा हमें मालूम हो चुका है, हम क्वेश्चन को इजीली अब क्रैक कर सकते हैं। कैसे क्रैक करेंगे, अब देखिए अल्फ़ा हमारा π/4 है, तो हमें थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होगा, थीटा हमारा हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 1 - i किस क्वाड्रेंट में होगा, तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, माइनस अल्फ़ा होता है। ये पहले क्वाड्रेंट आपको निकालना आना चाहिए। 1 - i किस जगह होगा, पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा, और प्लस माइनस कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से थीटा क्या होता है, माइनस अल्फ़ा, तो मतलब इसकी वैल्यू आएगी -π/4। अब यहाँ तक हो गया है। आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर लिखने का तरीका हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आंसर देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको r मालूम होना चाहिए, r आपका कितना है √2, थीटा मालूम होना चाहिए -π/4। अब आपने ये जो क्वांटिटी लिखा है 1 - i, r की वैल्यू रख दीजिए √2 cos -π/4, ओके। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्लस i sin -π/4। देखिए हम दूसरे पेज पे इसको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 - i इज इक्वल टू √2 cos -π/4 प्लस i sin -π/4। यही आपका आंसर है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है -1 + i। तो देखिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट से, इसी वे से आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, z इज इक्वल टू -1 + i। तो अगर -1 + i है तो z इज इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं किसके कंपैरिजन में, r cos थीटा i sin थीटा कंपैरिजन में। यही बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसी में हम r और थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। अब r आप जानते हैं r इज इक्वल टू माड z होता है, सीधे निकालिए कितना आएगा √2, यहाँ रख दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट में। थीटा कैसे निकालेंगे, पहले ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, माइनस प्लस हमारा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब माइनस प्लस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो आप इजीली बताइए कि जब माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उस समय हमारा जो भी अल्फ़ा निकलेगा थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा, पाई माइनस क्या होगा, अल्फ़ा होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। तो देखिए पहले अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x, तो 1/-1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4। तो अल्फ़ा हमारा π/4 हो गया। अल्फ़ा अगर हमारा π/4 हो गया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4, और आप देख रहे हैं कि z कितना है, r कितना है √2, और क्वेश्चन अगर हम कहें तो क्वेश्चन हमारा है -1 + i, ठीक है, -1 + i। तो -1 + i और r और थीटा निकालना है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्वेश्चन में। अगर -1 + i हम देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, माइनस प्लस है अगर सिंबल की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फ़ा होता है, तो पाई माइनस अल्फ़ा π/4 डेट इज़ 3π/4। क्लियर है। तो आपका अगर हम आंसर बताना चाहें, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1 + i इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। This is equal to r is √2 cos 3π/4 plus i sin 3π/4। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और आप देखिए एक क्वेश्चन में ये वैरायटी देख रहा हूँ, ये इसी तरह सिमिलर है, 3 और 5 और 7 सिमिलर है। -3 को पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखिए -3 हमारा जो क्वेश्चन है, -3 को हम
I0 लिख सकते हैं और इसको कंपेयर कर दें r cos थीटा प्लस I sin थीटा से। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, r cos थीटा में -3 मिलेगा और r sin थीटा हमें 0 मिलेगा। तो जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। 3 प्लस I0 जब हमने कंपैरिजन किया r cos थीटा प्लस I r sin थीटा से, तो आपको क्या मिला, r cos थीटा -3 और r sin थीटा मिला 0। तो अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो अभी r इक्वल टू आप निकाले हैं, r क्या है आपका 3 cos थीटा, r 3 है -3, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। cos थीटा -1 कब होता है, cos थीटा -1 हमारा cos पाई की रिस्पेक्ट में होता है। मीन्स थीटा हमारा क्या आ गया है, अल्फ़ा हम कह दें, थीटा हमारा क्या आ गया प्लस पाई। तो इस वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। अब चलिए सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो -3 प्लस I0 इज इक्वल टू -3 r प्लस 3 cos पाई प्लस I sin पाई। अब आप खुद देखिए इसका आंसर -3 है लेफ्ट हैंड साइड में और cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0 और +3, डैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यही है। क्या होगा आंसर, आंसर है -3 कैन बी राइट 3 cos पाई प्लस I sin पाई। क्लियर है। इसी तरह आप एक और क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था, मैं देख रहा था एक्सरसाइज में, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है I8 इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म 8 का I का पोलर फॉर्म निकालना है। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। I को हम लिख सकते हैं 0 प्लस I इंटू 1। अब इसको कंपेयर कर दें पोलर फॉर्म r cos थीटा I sin थीटा से, तो r cos थीटा आपको 0 मिलेगा, r sin थीटा आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो r स्क्वायर हमें 1 मीन्स r क्या मिल गया 1, मतलब मॉडुलस तो 1 मिलना है। क्लियर है। अब मॉडुलस 1 मिलना है, आर्गुमेंट कितना मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो मॉडुलस निकालने के लिए अगर हम पिछले वाले प्रोसीजर पे जाएं, तो पिछला वाला प्रोसीजर क्या था मॉडुलस निकालने के लिए, कि थीटा इज इक्वल टू हम क्या करते थे, tan इनवर्स अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अब क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, क्वेश्चन है I हमको मतलब 0 प्लस I0 I1 लिख सकते हैं। तो 0 प्लस I1 अगर हम क्वेश्चन को समझें तो 0 कहाँ लाई करेगा एक्सिस में, दिस इज़ 1, दिस इज़ I, देखो इमेजनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस इमेजनरी एक्सिस, मतलब ये 0 1 है, दिस इज़ 0 1। क्लियर है। 0 तो 0 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे देखिए, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 आप जानते हैं कितना होता है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स दैट इज 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। और tan इन्फिनिटी की वैल्यू कब आती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की π/2, मीन्स अल्फ़ा हमारा कितना आ रहा है π/2। जब अल्फ़ा हमारा π/2 आ गया और किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में हम कह सकते हैं, एक्सिस पे लाई कर रहा है, उस केस में थीटा हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा के बराबर, तो थीटा कितना आ गया π/2। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में खास क्या है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें I को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने r की वैल्यू निकाली थी r cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो r की वैल्यू हमने 1 निकाला था, cos π/2 प्लस I sin π/2। अब देखिए यही है इसका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर I। क्लियर है। तो यहाँ पर आज मैंने जो सेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें आप देखिए मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को टच किया है आज, 4, और इसके बाद थोड़ा सा क्लियर कर दे पहले, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्किप किया है आपके लिए, आप लगाइएगा क्वेश्चन, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने किया है, 7 को आपके लिए स्किप किया हूँ, ये 2 क्वेश्चन, 8 वाला मैंने किया। मतलब आज मैंने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर किया है। अगर देखा जाए आउट ऑफ 6 में 3 क्वेश्चन मैंने कवर किया है, 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा हो। तो आई होप कि ये आपको आज मैंने लगभग 4 क्वेश्चन कवर किया है, तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरे चैनल को जो देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए व्यूअर हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।